महाराष्ट्र में आज चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में। महाराष्ट्र में शरद पवार बोले कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर लड़ेंगे आगामी विधानसभा चुनाव। ठाकरे के साथ जमीनी कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि रकपा प्रमुख शरद पवार ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने का समर्थन किया है। साथ ही शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर राम मंदिर 1 जनवरी तक तैयार होने की घोषणा करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने यानी कि ध्यान हटाने के लिए इस मामले को उठाया जा रहा है। पवार ने दावा किया कि शिवसेना में टूट के बाद कट्टर शिवसैनिकों में से अधिकांश जमीन पर काम कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े हैं। उन्होंने कहा विधायकों और सांसदों ने भले ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया हो, लेकिन जब चुनाव होंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि लोगों की राय क्या है। ठाकरे ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ लिया था और राज्य में महा विकास आघाड़ी सरकार बनाने के लिए रकपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था। शिंदे के विरोध के बाद पिछले साल ठाकरे सरकार गिर गई थी। गठबंधन के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में पवार ने कहा कांग्रेस, रकपा और उद्धव ठाकरे को मिलकर लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए काम करना चाहिए। रिपब्लिक पार्टी और कुछ समूहों को शामिल किया जाना चाहिए। हमें कई मुद्दों पर मिलजुल कर निर्णय लेते हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रकपा प्रमुख ने पिछले साल भी कहा था कि महा विकास आघाड़ी के सहयोगी को मिलाकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। लोकसभा चुनाव में मई 2024 में होने वाले और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले साल अक्टूबर में होने वाले हैं। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या शिवसेना आघाड़ी और कांग्रेस यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, रकपा, कांग्रेस मिलकर यहां पर 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अपनी ताकतवर लड़ाई के साथ उतरेगी या फिर नहीं। इसी के साथ शिंदे गुट, बीजेपी और अन्य पार्टियां यहां पर मिलकर सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर नहीं। तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार, कौन मार रहा है बाजी। तो अहमदनगर की 12 विधानसभा सीट है। 12 में से 7 पर बीजेपी, एनसीपी के शरद पवार को यहाँ पर 5 यानी कि कांग्रेस, एनसीपी के शरद पवार को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती है। बाकी शिवसेना के उद्धव ठाकरे को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अमरावती की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से शिंदे गुट को यानी कि बीजेपी और शिंदे गुट को 5 सीटें और शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 2 सीटें, उद्धव की शिवसेना को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। अकोला की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 पर है बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर शिवसेना, अन्य पर 0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 25 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 15, 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना खाते में 2, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से 5 पर बीजेपी, 4 पर एनसीपी के नेता शरद पवार और कांग्रेस, 0 पर शिवसेना की उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अन्य पार्टियों को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बीड़ की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से बीजेपी और शिंदे गुट को यहाँ पर 3 सीट यानी कि बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट को 3 सीटें मिल सकती है। बाकी कांग्रेस और एनसीपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे के यानी कि उद्धव गुट को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात करें भंडारा की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 0 पर शिवसेना यानी कि उद्धव की शिवसेना और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। बाकी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 43 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। बाकी बात कर ले तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 24 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को यहाँ पर 15 सीटें और शिवसेना के उद्धव गुट को यहाँ पर 3 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बुल्डाना की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 5 पर बीजेपी, शिंदे गुट, 1 सीट पर एनसीपी कांग्रेस और 1 सीट पर शिवसेना का उद्धव गुट और अन्य पार्टियों में 0 सीट। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 4 पर बीजेपी गठबंधन, 1 सीट पर एनसीपी कांग्रेस, 0 सीट पर शिवसेना के उद्धव गुट और अन्य पार्टियों में 1 सीट मिल सकती है।
बाकी बात करें धुले की, धुले में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 0 पर शिवसेना, 1 पर अन्य पार्टियां पर काबिज होती है। बाकी बात करें तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 61 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 36 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 18 सीटें, 4 सीटों पर शिवसेना के उद्धव गुट को मिल सकती है, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर शिवसेना गुट को यहाँ पर यानी कि बीजेपी शिवसेना गुट को 1 सीट मिल सकती है, एनसीपी कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट, शिवसेना उद्धव की को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गोंदिया की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी के खाते में 2 यानी कि बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस एनसीपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। हिंगोली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और अन्य पार्टियों के ऊपर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं 88 यानी कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 71 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। और बीजेपी प्लस के खाते में 41 सीटें, कांग्रेस एनसीपी खाते में 21 सीटें, शिवसेना खाते में यानी कि उद्धव की शिवसेना को 6 सीटें और अन्य पार्टियों के ऊपर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले यानी कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 5 पर बीजेपी प्लस एनसीपी खाते में 3, शिवसेना खाते में 2 सीटें। जलगांव की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से भी 11 विधानसभा सीट और बीजेपी और शिवसेना गुट को यहाँ पर मिल सकती है, यानी कि शिंदे गुट को यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें यानी कि बीजेपी और शिंदे गुट को सभी 11 की 11 विधानसभा सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। एनसीपी शिवसेना के उद्धव और अन्य पार्टियों पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जालना की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी एनसीपी खाते में और कांग्रेस पार्टी के पर 3 सीटें, शिवसेना और अन्य पार्टियों के पर 0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 97 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो और बीजेपी प्लस के खाते में 59 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पर 27 सीटें, शिवसेना खाते में 8 और अन्य पार्टियों के पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल भी है। यवतमाल की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 4, एनसीपी खाते में 3, शिवसेना और अन्य पार्टियों के पर 0 सीट। लातूर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी प्लस एनसीपी प्लस के खाते में 2 सीटें, शिवसेना खाते में यानी कि उद्धव की शिवसेना को 0 और अन्य पार्टियों के पर 0 सीट। मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से बीजेपी प्लस के खाते में 5, एनसीपी और कांग्रेस की पार्टी खाते में 4 सीटें, शिवसेना के उद्धव की को 1 सीट और अन्य पार्टियों के पर 0 सीट। बाकी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 120 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। और बीजेपी खाते में 172 सीटें, 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 9 सीटों पर शिवसेना और अन्य पार्टियों पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बाकी बात कर लेते हैं मुंबई के 26 विधानसभा सीट है, 26 में से 20 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर मिल सकती है। एनसीपी प्लस के खाता में 3 सीटें, शिवसेना खाता में 1 सीट, 2 सीटों पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। नागपुर की 12 विधानसभा सीट है, 12 में से बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटें, एनसीपी के खाते में 2, उद्धव की शिवसेना को 2 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। नांदेड़ की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी और एनसीपी 1 सीट पर शिवसेना, बाकी अन्य पार्टियों पर 0 सीट। बाकी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 167 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी प्लस को 102 सीटों पर बढ़त मिल रही है और 44 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 13 सीटों पर शिवसेना और अन्य पार्टियों पर 8 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल भी है। महाराष्ट्र के अगले जिले यानी कि नंदुरबार की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 0 पर एनसीपी, कांग्रेस शिवसेना की उद्धव को 1 सीट और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर एनसीपी और शिवसेना और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। नासिक की 15 विधानसभा सीट है, 15 में से 10 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर शिवसेना और अन्य पार्टियों पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 190 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो 116 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट, एनसीपी, कांग्रेस को यहाँ पर 49 सीटें, 16 सीटों पर उद्धव की शिवसेना और अन्य पार्टियों पर 9 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बाकायदा बात कर लेते हैं पालघर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 1 पर बीजेपी और शिंदे गुट, 5 सीटों पर एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी, शिवसेना की उद्धव को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। परभणी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर एनसीपी प्लस शिवसेना और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। पुणे की 21 विधानसभा सीट है, 21 में से
बीजेपी खाते में 18, कांग्रेस पार्टी एनसीपी को यहाँ पर 2 सीटें, शिवसेना को 1 सीट और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 221 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 136 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी प्लस, तो यहाँ पर 59 सीटों पर कांग्रेस, 17 सीटों पर शिवसेना और अन्य पार्टियों यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना प्रबल बनी है। बाकायदा बात कर लेते हैं रायगढ़ की 7 विधानसभा 7 में से 2 पर बीजेपी, एनसीपी प्लस के खाते में 5 सीटें, शिवसेना खाते 0, अन्य पार्टी 0 सीट। रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 4, शिवसेना खाते में 0, एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टियों पर 0 सीट है। सांगली की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर शिवसेना और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 241 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 147 सीटें, 67 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना खाते में यानी कि उद्धव की शिवसेना को 18 और अन्य पार्टियों पर 9 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। 17 की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर एनसीपी प्लस, 1 पर शिवसेना और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, शिवसेना खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। सोलापुर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 6 पर बीजेपी प्लस यानी कि शिंदे और बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी एनसीपी को यहाँ पर 3 सीटें, शिवसेना की उद्धव को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 263 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 160, 73 सीटों पर यानी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी और शिवसेना की उद्धव को 20 और अन्य पार्टी को 10 सीटें मिल सकती है। बात कर लेते हैं वाशिम की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर एनसीपी, शिवसेना की उद्धव को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। वर्धा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एनसीपी खाते में 1 सीट और शिवसेना को 1 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट का सभी सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 174 सीटों पर बीजेपी प्लस, आईएनसी खाते में 80, शिवसेना खाते में 23 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।